अफगानिस्तानी मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान की चिंता और बढ़ी, क्या मान्यता देगा भारत। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अफगानिस्तान और भारत आए नजदीक, पाकिस्तान की चिढ़ और चिंता दोनों बढ़ने लगी। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा इस समय दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे, जिसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से विशेष छूट लेनी पड़ी है, क्योंकि वो प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल है। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओमर अनस इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। उनका कहना है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है और अफगानिस्तान से करीबी दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति मजबूत करेगी। इस दौरे से पहले मुत्तकी रूस की राजधानी मॉस्को में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेंट्स की बैठक में भी शामिल हुए थे, जहां भारत ने ट्रंप के उस प्लान का विरोध कर तालिबान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। इस मुद्दे पर चीन, पाकिस्तान और रूस ने भी भारत का साथ दिया। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत ने औपचारिक रूप से उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रही है। सूत्रों के अनुसार मुत्तकी की दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल है, जैसे अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, वीजा सुविधाएं, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट और चाबार रूट के माध्यम से पोर्ट लिंक पर बात हो सकती है। साथ ही आतंकवाद पर रोक, खासकर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मद्देनजर एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। और इस दौरे का सबसे बड़ा कूटनीतिक पहलू तालिबान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के मुद्दे पर भारत का रुख जानना है। जेएनयू के प्रोफेसर राजन राज के अनुसार, भले ही भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता ना दी हो, पर इस स्तर की बातचीत शुरू करना यह संकेत देता है कि भारत अब तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है और उसे अफगानिस्तान के प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को यह एहसास हो गया है कि तालिबान लंबे वक्त तक सत्ता में रह सकता है। अफगानिस्तान के लिए भारत से दोस्ती बढ़ाना क्यों जरूरी है? प्रोफेसर राजन बताते हैं कि अफगानिस्तान भारत के जरिए अपने ऊपर लगे कारोबारी और आर्थिक प्रतिबंध कम कर सकता है। वहीं भारत के लिए ये फिंगर ऑफ मिसिंग आउट का मामला भी है। रूस, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के संपर्क में रहने के बावजूद अगर भारत पीछे रहता तो दक्षिण एशिया में उसके हित प्रभावित हो सकते थे। प्रोफेसर अनस के अनुसार अफगानिस्तान को ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान ने एक पड़ोसी होने के नाते नाजायज फायदे उठाए हैं। भारत की पहल से पाकिस्तान की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अब पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत को सीधे टारगेट नहीं कर पाएगा। यदि भारत तालिबान से ये भरोसा ले लेता है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में नहीं होने देगा, तो ये दौरा सफल माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पश्चिमी देश इस पहल का स्वागत करेंगे, क्योंकि भारत तालिबान और पश्चिम के बीच एक पुल का काम कर सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।